नमस्कार दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम एक नया चैलेंज लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने से पहले थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड करूंगा रूल्स के बारे में। और रूल्स ये हैं कि मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। कभी भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी के लिए भी बना रहे हैं, आपने ये समझना है कि किस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे और खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और इसके लिए कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपने देने ही देने हैं। अगर आपके पास और टाइम है तो और दीजिएगा। ठीक है? और जब आप रेडी हों तब आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है? और ज़रूरी नहीं कि मेरा सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन मैच करे। एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अगर आपने किसी और तरीके से सॉल्व किया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे ही तरीके से सॉल्व करना है। ओके? और अगर आप नहीं कर पाए सॉल्व, कोई बात नहीं। आप नए हैं, आप सीख रहे हैं, तो ये चीज़ अलाउड है कि आप नहीं कर पाएंगे कभी प्रॉब्लम सॉल्व। कभी 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 आप प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इन केसेस में कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा और उससे सीखिएगा कि वो कैसे सॉल्व किया है मैंने। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पांचवी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है? एक स्ट्रिंग दिया गया है, एक फंक्शन है, उसको एक स्ट्रिंग एज ए इनपुट मिलेगा। उसने उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ठीक है? उसको उल्टा लिखना है। सो इनपुट क्या है इस फंक्शन का? एक स्ट्रिंग इनपुट है। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? उस स्ट्रिंग का उल्टा। ठीक है? एग्जाम्पल, मेरा नाम है आशीष, इसका उल्टा क्या होगा? यहाँ पे ए पहले है, यहाँ पे ए एंड में। ठीक है? फिर एस एच आई एस एच है, यहाँ पे उल्टा एच एस आई एच एस ए। ठीक है? तो इस स्ट्रिंग का उल्टा हो गया बिल्कुल। सिमिलरली एक और बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें दो वर्ड्स हैं। इसका भी हमने उल्टा कर दिया, एस शुरू से एंड तक चला गया और यहाँ पे टी जो एंड में है स्टार्टिंग में हो गया। तो बिल्कुल स्ट्रिंग को हमने उल्टा ले लिया। ठीक है? सो इसके लिए यहाँ पे अब आप वीडियो को पॉज करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे और खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए आ जाए, अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। और सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आते हैं हम, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक फाइल बनाते हैं हम, रिवर्स स्ट्रिंग डॉट जेएस। ठीक है? तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हमें एक फंक्शन लिखना है जो रिवर्स करे। तो हम एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन रिवर्स अ स्ट्रिंग। ठीक है? ये फंक्शन मैंने लिख दिया। अब इस फंक्शन को इनपुट क्या चाहिए? एक स्ट्रिंग। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम इनपुट स्ट्रिंग। एक पैरामीटर ले लिया जिसका नाम ले लिया हमने इनपुट स्ट्रिंग। और आउटपुट क्या होगा? रिवर्स स्ट्रिंग। तो अब दोस्तों, अगर मुझे रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, तो मुझे स्ट्रिंग के एंड से चलना है और स्टार्टिंग तक जाना है। ठीक है? तो अब स्ट्रिंग के अंदर हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर लेना हो तो उसको हम एज एन एरे, जैसे हम एक एरे के एलिमेंट्स को लेते हैं वैसे ही स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को भी हम ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इनपुट स्ट्रिंग अगर मैं 0 देता हूं तो वो मुझे पहला एलिमेंट, पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग का दे देता है। इसको ट्राई करते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग, इसको कॉल करते हैं रिवर्स स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है? मैंने अपना नाम दे दिया। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और उसके बाद इसको चलाते हैं। नोड टर्मिनल में, फाइल का नाम रिवर्स स्ट्रिंग। अब क्या किया इसने? इसने ए को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि अभी मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये कंसोल लॉग अनडिफाइंड। इस अनडिफाइंड को अभी के लिए रहने दीजिए। लेकिन इसने ए प्रिंट किया। ए कहाँ पे है? जो फर्स्ट करेक्टर है, फर्स्ट करेक्टर का इंडेक्स क्या है? 0। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो क्या प्रिंट होगा? एस। ठीक है? इसको चलाते हैं, क्या प्रिंट हो गया? एस। तो इससे मुझे समझ आ गया कि मैं हर एक करेक्टर को उसके इंडेक्स से, जो कि 0 स्टार्ट होता है, एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है?
तो अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि क्योंकि मैं उल्टा चलना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं करेक्टर लेना चाहता हूं जो कि है, अगर ये 0 था पहला, 0 1 2 3 4 5, मैं फिफ्थ इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो लेना चाहता हूँ। फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है, एच। तो सबसे पहले मैं एच लेना चाहता हूँ, और फिर मैं एस लेना चाहता हूँ, फिर मैं चौथा लेना चाहता हूँ। ठीक है, 4 लेना चाहता हूँ। तो ये क्या हो गया, 4, चौथा क्या है, एस। तो मैं वापस जा रहा हूँ, फिर मैं 3 लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो मेरे पास पीछे से आगे तक मैं उस स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स कर, उस पे चल सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूं। फॉर, ठीक है, लेट आई इक्वल्स टू, अब मुझे उल्टा चलना है। ठीक है, तो उल्टा कैसे चलूंगा, मुझे चलना है, कहां से स्टार्ट करना है इस केस में, क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 1 2 3 4 5 6, 6, लेकिन जो पहला करेक्टर है वो है एच, जो मुझे चाहिए वो क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 6 -1 5, क्योंकि 0 स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 5। तो लेंथ विच इज 6 -1, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे स्टार्ट करना है लेंथ, इनपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ है -1, उससे स्टार्ट करना है, 6 -1 5। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप में दूसरी मुझे कंडीशन देनी, कहां तक मैं जाना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं 0 तक, जब तक हम 0 या 0 के बराबर नहीं पहुंच जाते, या 0 से ऊपर नहीं है, हम 0 से नीचे नहीं जाना चाहता, 0 तक जाना चाहता हूं। यानी कि 5 4 3 2 1 0, यहां तक जाना चाहता हूं। और फिर मैं एक कम करना चाहता हूं, यानी कि पहले पांचवा इंडेक्स लेना चाहता हूं, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, यानी एक कम हो रहा है, तो यानी कि आई माइनस माइनस। ठीक है, तो ये मेरा उल्टा लूप चल रहा है। अब मैं इसको कंसोल लॉग करा के प्रिंट करा देता हूं। मैं कह रहा हूं कंसोल लॉग कर दो इनपुट स्ट्रिंग का ith इंडेक्स, जो कि 5 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 0 तक। तो देखते हैं अब क्या प्रिंट होगा। कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया, क्या हुआ, मेरा नाम अब उल्टा आ गया, HSIHSA। ठीक है, उल्टा मैंने प्रिंट कर दिया। लेकिन इसको मुझे, अब तो मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूं, लेकिन इसको मुझे एक स्ट्रिंग में डालना है, और वो स्ट्रिंग के अंदर लाइन ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए, इकट्ठी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो यानी कि मुझे एक रिजल्ट चाहिए, लेट रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड रिजल्ट प्लस इक्वल टू, यानी कि इसको मैं ऐसे भी करता हूं, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस जो कि स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ली, और मैंने कहा एम्प्टी स्ट्रिंग में पहले एच डाल दो, फिर जो रिजल्ट आया, इसको यहां पे देखते हैं, रिजल्ट इक्वल, फिर जो रिजल्ट आया यानी कि एच, एच के अंदर पीछे एस डाल दो, जो एच एस हो जाएगा, फिर उसके पीछे आई डाल दो, फिर उसके पीछे एच डाल दो, फिर उसके पीछे एस डाल दो, उसके पीछे ए डाल दो। जिससे क्या होगा, मेरे पास पूरा रिजल्ट रेडी हो जाएगा, और मैं फिर इसको रिटर्न कर दूंगा, और यहाँ पे ये उसे कंसोल लॉक करेगा। कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया, क्या हुआ, मेरा नाम अब उल्टा हो गया। ठीक है, मैंने उसको अब उल्टा प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। इसको टेस्ट करने के लिए एक और ले लेते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने क्या कहा था, हम लेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको ले लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ गए हम, यहाँ लिख दिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखते हैं ये उल्टा करता है नहीं करता है इसको, इसको और ट्राई करते हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ से देखोगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उल्टा कर दिया इसने, यहाँ पे हमें उल्टा करके प्रिंट कर दिया। तो इसमें पता चल गया, हमने दो केसेस की टेस्टिंग कर ली, और हमें पता चल गया कि इन दोनों केसेस में तो ये सही चलता है ना। और मैंने जैसे पहले भी मैं समझाता हूं, ये है लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट, लेकिन उससे भी जरूरी पार्ट है दोस्तों अपने कोड को टेस्ट करना अलग अलग सिनेरियोस को लेके। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको मैं एक नंबर दे दूं, कोई नंबर दे दूं इसको, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो, कुछ आया ही नहीं आउटपुट, है ना। क्यों, क्योंकि ये तो नंबर के लिए बना ही नहीं ना, ये किस चीज के लिए बना है, ये बना है स्ट्रिंग के लिए। तो अब मैं अगर नंबर इनपुट दे रहा हूं, तो मेरा कोड जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा मुझे, राइट। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब दो चीज कर सकते हैं। पहली चीज, जो भी आ रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं मैं सिर्फ स्ट्रिंग लूंगा और चेक लगा दें कि स्ट्रिंग के अलावा कोई और चीज अलाउड नहीं है। वो कैसे करेंगे,
अगर अब मुझे टाइप चाहिए, तो मैं कहता हूं अगर टाइप ऑफ इनपुट स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारे पास। इसको प्रिंट करा देते हैं, पहले पहले इसको देखते हैं कि टाइप क्या है, इसकी टाइप ऑफ क्या देता है हमें, टाइप देता है हमें। सो कंसोल डॉट लॉग, हम इसको प्रिंट करा देते हैं टाइप ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। इसको जब चलाते हैं तो इसने कहा पहले के लिए स्ट्रिंग, दूसरे के लिए स्ट्रिंग, तीसरे के लिए क्या क्या नंबर। तो हमें तो सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ अगर टाइप ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग है, एक्चुअली उल्टा कर देते हैं, अगर नहीं है स्ट्रिंग तो आप एरर रेज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अब इजाजत नहीं है, मैं नहीं अलाउ कर रहा आपको स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी देने की, ओनली स्ट्रिंग्स आर अलाउड। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग की इजाजत है और कुछ भी इजाजत नहीं। तो इसको अब चलाते हैं, अब क्या होगा, हमारा कोड क्रैश हो जाएगा, हमने खुद ही एरर दे दिया। हमने कहा ओनली स्ट्रिंग्स आर अलाउड जब हमने नंबर दी, तो नंबर के केस में हमने हैंडल कर लिया कि हमारा केस, हम बता देंगे कॉलर को कि कॉलर आप मेरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो लेकिन मेरे फंक्शन के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही अलाउड है। तो हमने उससे और तरीके से सॉलिड बना दिया अपने कोड को। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया। अब हमने टेस्टिंग कर ली और हमने वैलिडेशंस भी लगा दी। अब नेक्स्ट चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम ना, यहाँ पे हमें जरूरी नहीं कि ऐसे लिखना, हम इसके अंदर प्लस इक्वल टू का भी ऑपरेटर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट, यहाँ पे हम प्लस इक्वल टू की असाइनमेंट में हम प्लस इक्वल टू ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जो रिजल्ट है वो इंस्टेड रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस हो, उसी को ही अलग तरीके से लिखने का वे है रिजल्ट प्लस इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग प्लस, जो कि एंड में कन्वर्ट इसी में ही हो जाता है, बट थोड़ा सा छोटा कोड हो जाता है। तो इसको करके देखते हैं चलता है नहीं चलता। और इस वाले कोड को हमने कमेंट कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया, इसने हमें रिवर्स करके दे दिया। चलिए ये तो हमारा हो गया। चलिए दोस्तों, अब इसको देखते हैं हम किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम के, कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, राइट। सो लेट्स से मैं इसको अब सॉल्व करने करने जा रहा हूँ एरे के थ्रू। वो कैसे करूँगा, तो मैं इसका एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन रिवर्स स्ट्रिंग टू करके। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रिवर्स टू स्ट्रिंग टू के अंदर मैं इनपुट स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को स्प्लिट कर देता हूं विद एम्प्टी स्ट्रिंग। इससे क्या होता है, इससे एक एरे बन के आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हम जानते हैं कॉन्स्ट स्प्लिटेड इनपुट टू दिस। ठीक है, और फिर इस स्प्लिटेड इनपुट को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग स्प्लिटेड इनपुट। ठीक है, और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो मैं जब इसको आशीष देता हूँ एज एन इनपुट, रिवर्स ट्रू स्ट्रिंग टू नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे लिख भी देते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं कि अब हम रिवर्स स्ट्रिंग टू कहते हैं। तो इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया, तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने रिवर्स स्ट्रिंग टू के बाद इसने हमारे एरे के हमारे स्ट्रिंग के, जो कि आशीष है, इसके हर करेक्टर को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट, जो कि फंक्शन करता है स्प्लिट कर दो, और एम्प्टी स्ट्रिंग से स्प्लिट करना। ठीक है, तो इसने उसको स्प्लिट कर दिया, अब हमारे पास स्प्लिटेड इनपुट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, वो कैसे करूंगा, मैं कहता हूं स्प्लिटेड इनपुट डॉट रिवर्स, रिवर्स फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं, और उसके आउटपुट को मैं कॉन्स्ट रिवर्स्ड एरे में ले लेता हूं। ठीक है, वो मैंने रिवर्स एरे में ले लिया। अब मैं रिवर्स एरे को प्रिंट करा देता हूँ, इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया। अब क्या हुआ दोस्तों, मेरा नाम एरे में उल्टा हो गया। पहले एरे क्या था, आशीष ऐसे स्टार्ट हो रहा था, अब आशीष उल्टा होगा, यहां से आशीष होगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं इसको इकट्ठा करना चाहता हूं। तो इकट्ठे करने के लिए क्या है, हमारे पास है कॉन्स्ट
रिजल्ट इक्वल टू स्प्लिटेड इनपुट, नहीं, रिवर्स्ड एरे को ज्वाइन कर दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको अब चलाते हैं। क्या हुआ, हमारा नाम अब उल्टा हो गया। ज्वाइन क्या करता है, उस एरे को जो रिवर्स हुआ था उसको इकट्ठा करता है। स्प्लिट क्या करता है, उसको तोड़ देता है। रिवर्स क्या करता है, उल्टा कर देता है। ज्वाइन क्या करता है, उस उल्टे हुए एरे को इकट्ठा कर देता है वापस, और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब हम इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, और कंट्रोलर्स करके सेव किया, चलाया, क्या हुआ, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग जो है उल्टा हो गया। अब यही चीज मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ करता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखते हैं, इस पे चलती नहीं चलती। इस पे भी चल गई, एस इधर आ गया, टी इधर हो गया, तो ये भी चल गया। तो ये एक और तरीका है। ऐसे और भी तरीके हैं दोस्तों, हो सकता है आपके दिमाग में कोई अच्छा इनोवेटिव तरीका है, उसको प्लीज कमेंट्स में डालिएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको रिकर्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, रिकर्शन क्या होता है उसका वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे भी मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल करी हैं, जैसे कि स्प्लिट हो गया, जॉइन हो गया, आई थिंक स्प्लिट पे मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं कवर करूंगा, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। और फॉर लूप के भी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप नहीं जानते फॉर लूप को तो आप जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं स्ट्रिंग को, और सबसे जरूरी चीज़ समझ आया होगा कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ आप में से कुछ लोग अपने सॉल्यूशंस को कमेंट्स में डालते हैं। बहुत अच्छा वे है दूसरों के साथ शेयर करने का भी, तो प्लीज़ वो करते रहिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।